मोमिन मलिक उर्फ मोमिन खान ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका गिरेबान देखोगे तो पता पड़ जाएगा कि ये क्या है। देखना वो जल्दी जो डीजे पीछे है ना, वो डीजे पीछे के तार सारे हिल जाएंगे। वो डीजे डीजे दिखा के दुनिया को दिखा रहे थे, देखो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हम तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो डीजे के तार काट लेगा मोमिन मलिक। ये वो इंसान है जो अपने टीचर के साथ ही धोखा किया, अपने टीचर का ही नहीं हुआ। मैं उसके कागज में आपको जरूर दिखाऊंगी। ये जो दूसरों पे उंगली उठाने वाले लोग हैं, मैं उनको कहूंगी एक बार अपना गिरेबान झांक के देखिए। जो मास्टर जी जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपने उनके साथ धोखा किया, तो इनका काम ही यही है। मैं अपने भाई बहनों से यही कहूंगी, इनकी सच्चाई जानिए फिर आगे बढ़िए। तो बस इतनी वीडियो थी। जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। डीजे के तार उड़ गए भाई। ओ जो डीजे चल रहा था, अब वो डीजे में आपको पता है अलग अलग गाने बजते हैं, कभी कोई बजेगा कभी कोई बजेगा। तो वो जब वो डीजे बजता है ना, तो जिन लोगों को नाचना भी नहीं आता ना, वो भी जो ना उल्टे सीधे हाथ पांव मारने शुरू कर देते हैं कि हाँ जैसे वो नाच रहे हैं, मतलब एक्टिंग करके दिखाते हैं हाँ हम नाच रहे हैं। और वो कहते, और उनके बयान क्या होते हैं, हाँ, जल रहे हैं, फूक रहे हैं, हम तो नाच रहे हैं, दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं पड़ रहा। अरे भाई तुम्हारा डीजे का तार काट के ले गए हम। जो वो डीजे बज रहा था ना, उसका तार उड़ा दिया, उसके मैं वो तार बिजली का गायब, लाइट भी गायब, हंसना खेलना सब। अब देखना जैसे वो कहीं पर जो है ना मातम नहीं हो जाता, कहीं कोई पता लगा कि जो ना कहीं ऐसे ऐसे हो गया, कहीं ये हो गया, और वहां मातम होना शुरू हो जाता ना, तो वो देखना अब वो मातम के सॉन्ग चलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, फिर है खुशखबरी मिल गई आपको, और क्या चाहिए है। ठीक है ना, आज तो देखना बहुत से लोगों के दस्त सुबह तक देखना ऐसे लगेंगे बढ़िया वाले दस्त। मेडिकल स्टोर की जो दस्तों की दवाई मेडिकल स्टोर में जो दस्तों की दवाई मिलती है जुलाब की, वो भी कम पड़ेगी आज तो बहुत से लोगों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर आए करो ऐश है। आपको हमने खुशखबरी बता दी, और लिखित में आदेश पास हुए बाकायदा, हमने आपको दिखाया। पूरा पूरा नहीं दिखाया क्योंकि ज्यादा दस्त लग गए तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। डीजे की तार ले, डीजे की तारी उखाड़ के ले गए, पाड़ के ले गए, सारा सौदा है। ठीक है ना, तो सब सिस्टम हिल गया, देखो कल तक सारा हिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और उस दिन देखना जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन मैं बताऊंगा फिर। ठीक है दोस्तों, तो जंग थी, लड़ाई थी, ये एक इंसानियत की लड़ाई थी, इसको हंसते खेलते जो निपटाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें कोई टेंशन क्या देगा, हमारी हंसी को देख के दुनिया टेंशन। तो ठीक है दोस्तों, हैं फिर मिलते हैं एक दो दिन में नई अपडेट के साथ। तो जिन लोगों ने देखा है उनका थैंक्स, जो लोग बाद में देखे उनका भी थैंक्स। लिखित में ऑर्डर पास, गुलाम हैदर को मेरी कोर्ट में पेश कराओ। विदेश मंत्रालय को ऑर्डर, भारतीय दूतावास को ऑर्डर दे दिए गए कि मेरी कोर्ट में पेश करो गुलाम हैदर को। और गुलाम हैदर अब भारत में आएगा ही आएगा, और आते ही ईद तक भी उम्मीद है, ईद से पहले पहले बुला लिया है, ईद तक का समय दिया है। तो हो सकता है वो भारत में आकर के जो है अपने बच्चों के साथ ईद मनाए, ऐसा मेरा मानना है। खुद गुलाम हैदर के लिए एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि समय तो लगता है किसी भी चीज में, क्योंकि जब ये पता चला था कि गुलाम हैदर भारत में आ रहा है, तो जो हमारा विरोधी पक्ष है उन्होंने झूठी दरखास्त से भारत सरकार को इधर उधर देनी शुरू कर दी, जिनकी जांच हुई है वो सब जो है वो झूठी पाई गई। तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, वो सारी चीजें झूठी पाई गई थी उनकी। तो अब
सबसे बड़ी बात यह है कि वो वक्त आ गया कि गुलाम हैदर भारत में आएगा और अपने बच्चों से मिलेगा और उनके बच्चों को उनको बाकायदा भारत सरकार और कोर्ट की हेल्प से उनको सौंपा जाएगा। हमने ऑर्डर्स पहले भी बताया था कि करवा के रखे हुए, लेकिन हमने बहुत कोशिश की लोगों ने कि पता लगाने की, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि हमने ज़मीनी स्तर पर जो काम किया था हम उसको नहीं चाहते थे कि भाई इस बात का किसी को पता चले, तो हमने अपने लेवल से कराए हुए थे। बहुत सारी अड़चनें पैदा की गई, मुसीबतें पैदा की गई, लेकिन क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आखिरकार सच्चाई की तो जीत होती ही है और झूठ के कभी भी पांव नहीं होते। और कुछ टाइम के लिए शायद झूठ ऊपर आ सकता है झूठ बोल करके, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो सच्चाई सबके सामने आती है। तो दोस्तों, आप सबकी मुहिम अच्छी रंग लाई है, सब कुछ अच्छा हुआ है। और मैं ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। परसों भी आपने इंतज़ार करा, पिछले मुझे वकीलों की हड़ताल होने की वजह से वकीलों की पूरे देश के अंदर, खासकर दिल्ली में और दूसरे इलाकों में, हरियाणा में, पंजाब, तो वो एक जो एडवोकेट बिल आया था उसकी वजह से वकीलों ने कोर्ट में तंबू तानने शुरू कर दिए थे, तो वो बिल फिर वापस की खबरें चली, तो वो हड़ताल खत्म हुई। वरना तो पिछले हफ्ते ही ये खबर आपको बतानी थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अदालत ने खुद अदालत ने जो है वो आपके गुलाम हैदर को भारत में बुला लिया है। और ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और एक अभागे बाप के लिए जो 2 साल से अपने बच्चों से तरस रहा था और जो परेशान था अपने बच्चों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और कई बातों के लिए, तो खुद अदालत ने अब गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं और कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं। और वो कोर्ट के ऑर्डर से ही अब भारत में गुलाम हैदर आएगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप दुनिया के तमाम इंसानियत के मानने वालों के लिए है कि एक अभागा बाप जिसका घर बेच दिया गया, जिसके 4 बच्चे ट्रैफिकिंग करके वो इलीगल तरीके से भारत में लेके आया गया, उन बच्चों से बात भी नहीं कराई गई और वो इलीगल रिलेशंस में वो लेडी रह रही है और वो बच्चों के लिए तरस रहा है, परेशान है, और वो कमाने के लिए गया हुआ था ताकि वो बच्चे अच्छी तरीके से जो है वो रह सके। तो उसके सब्र को देखते हुए ये कुदरत ने उसकी मदद की है। चलो हम तो अपनी कोशिश छोटी मोटी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुदरत ने उसकी जो है वो सुनी है और अदालत ने खुद गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए बुला लिया है। बाकायदा लिखित में ऑर्डर पास किए हैं और अपनी सील जारी की है और जज साहब ने हस्ताक्षर किए हैं और भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को ये ऑर्डर दिया है, ये आदेश दिया है कि आप गुलाम हैदर को मेरी कोर्ट में पेश करिए।